हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। क्या बात है भाई, माँ कसम फुल एनर्जी। हाँ, ओके, दैट्स फाइन, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, नो प्रॉब्लम। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, दैट इज बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज। वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज। तो कृपया करके आज सब कोई अच्छे से ध्यान दीजिएगा। प्लीज़ गेट बैक टू द क्लास, ओके। समझने की कोशिश करना। जब हम लोग बात करते हैं, एवरीबडी कॉन्सेंट्रेट, ओके। जब हम लोग पढ़ते हैं बिजनेस टर्मिनोलॉजीज एंड बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज, अब बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज, उसका नॉलेज, और बैंकिंग का नॉलेज, जो कॉमर्स हम लोगों का नॉलेज हम लोगों को होना चाहिए, वही चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे बिजनेस और कॉमर्स नॉलेज और बैंकिंग नॉलेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। बिजनेस कैसे चलता है, कॉमर्स कैसे चलता है, बिजनेस कैसे चलता है, और बैंकिंग सेक्टर क्या है, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और ऐसे कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो कि बिजनेस चलने में हम लोगों को जो बैंक है वो मदद करता है, कैसे वो रेगुलेट करता है, कैसे फंक्शन करता है। तो फिर अलग अलग धंधे में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग टेक्नोलॉजीज होते हैं। तो वो सब के बारे में भी हम लोग सीखने वाले हैं, और उसी को हम लोग बोलते हैं बिजनेस और कॉमर्शियल नॉलेज इन बैंकिंग। तो आखिरकार हम लोगों को ये चीज़ जानना ज़रूरी है दोस्तों, आप लोगों की, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं ये बैंकिंग टेक्नोलॉजी। सिंपल सी बात है, ठीक ना। अब तुम समझो, अभी हम लोग बनने वाले हैं IBPS PO और एनी ऑफ द बैंक, ओके। सो जब हम लोग इसको प्रीलिम्स, उसके बाद में मेंस, अभी हम लोग इंटरव्यू देने वाले हैं। जब हम लोग बैंकिंग में कुछ काम करने लगेंगे, जॉब करने लगेंगे, कुछ भी प्रैक्टिस करने लगेंगे, तो फिर क्या होगा, तो फिर बहुत सारे प्रोफेशनल्स हम लोग के सामने आएंगे, वार्तालाप होगा, बातें करेंगे, वी विल मीट लॉट ऑफ पीपल एंड सो मैनी वेराइटीज ऑफ पीपल वी विल मीट। अभी तुम समझने की कोशिश करो, जब हम लोग इस बिज़नेस के बारे में, टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, कॉमर्स के बारे में भी जानकारी ही नहीं होगी, तो फिर हम लोग किस प्रकार से क्लाइंट को हम डील करेंगे, कस्टमर को डील करेंगे। तो फिर क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करूँगा, उन लोग को मैं गाइड कैसे करूँगा, कंसल्ट कैसे करूँगा। तुम समझ रहे हो ना बात को। तो इसलिए हम लोगों को यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हम लोगों को जब इंटरव्यू लेती है, तो फिर हम लोगों को ये बैंकिंग टेक्नोलॉजीज चेक करती है इंटरव्यू के टाइम में। क्योंकि इंटरव्यू एक टाइम है जहाँ पे प्रीलिम्स और मेंस को क्लियर करने के बाद में इंटरव्यू इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वेयर वी हैव टू लीव आवर good impression in front of all the authorized people sitting in front of us. So how we can make, or how we can have the good impression while interview। जब आप लोग पढ़ते जाओगे तो फिर आप लोगों को समझ में आएगा, ये वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो हम लोग शुरू करेंगे यहाँ पे बिजनेस टेक्नोलॉजीज एंड बैंकिंग टेक्नोलॉजीज स्पेशली, ओके। तो सबसे पहले हम लोग एकदम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे फाइनेंस, स्टॉक एंड कमोडिटी मार्केट टेक्नोलॉजी, यहाँ पे सबसे पहले, ओके। बिजनेस के हम लोग अलग अलग मतलब कि फेसेस होते हैं, फैसेट्स होते हैं, फैसिलिटीज़, अलग अलग टर्न, बिजनेस के अलग अलग पहलू होते हैं। बिजनेस काफ़ी डायनामिक है। जिस प्रकार से हम लोग बिजनेस में देखते हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ होते हैं, अलग अलग एवेन्यूज़ होते हैं। उन अलग अलग बिजनेस में हम लोग देखते हैं अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ यूज होते हैं, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग पहलू में। इसीलिए यू फाइंड, तो हम लोग टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पढ़ने वाले यहाँ पे हैं। टेक्नोलॉजीज़ के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टेक्नोलॉजीज़ के बारे में ही, ओके। अभी आप लोगों की बिजनेस वोकैबुलरीज बनेगी इंग्लिश में। जिस प्रकार से आप लोग वोकैबुलरीज सीखते हो, सुनते हो और इम्प्लीमेंट करते हो, उसी प्रकार से हम लोग अभी क्या करेंगे, बिजनेस और बैंकिंग वोकैबुलरीज डेवलप करेंगे, ओके। चलो हम लोग अभी देखेंगे बिजनेस में अलग अलग फैसेट्स होते हैं उसको। तो फिर चलो देखते हैं अभी हम लोग सीधा सीधा जो टेक्नोलॉजी से फाइनेंशियल डिक्शनरी है, बिजनेस वोकैबुलरीज है, उसको डेवलप करना है। आज से स्टार्ट करते हैं, और हमारे इंटरव्यू के लिए इस प्रकार से तैयार करेंगे कि कोई भी हमारे कारण हम लोगों को बाहर नहीं निकाल सकता, ओके। तो एकदम हम लोग का लर्निंग विल बी वेरी ओके इन द हाई लेवल, ओके। चलो बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं अब, ओके। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आज हम लोग किस प्रकार के बिजनेस में हैं अभी। चलो अभी हम लोग पढ़ेंगे फाइनेंस, स्टॉक एंड कमोडिटी मार्केट टेक्नोलॉजीज। बहुत मज़ा आएगा बेटा पढ़ने में इसको, ओके।
तो मेरा बच्चा, जैसे हम लोग जिस प्रकार हम देखते हैं अभी स्टॉक मार्केट चलता है, बराबर है कि नहीं। लोग ट्रेडिंग करते हैं, शेयर की खरीद बिक्री करते हैं, लोग म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं, रियल इस्टेट में पैसा डालते हैं, लोग सोना चांदी हल्दी नमक और ये भी खरीदते हैं। ट्रेडिंग होता है बेटा, ठीक है ना, बराबर कि नहीं आप। तो ऐसे मार्केट में बहुत सारे टेक्नोलॉजीज यूज होते हैं। तो आज हम लोग उस दुनिया में किस टेक्नोलॉजीज़ को लोग यूज करते हैं उसको हम लोग सीखेंगे। आई बात समझ में। तो हम लोग कौन सी दुनिया में हैं अभी। अभी स्टॉक मार्केट की दुनिया में हम लोग। आज हम लोग कमोडिटी की मार्केट की दुनिया में हैं। समझ रहे हो ना बात को आप लोग। हम फाइनेंशियल मार्केट में हैं। तो उस दुनिया में क्या क्या लोग जब बात करते हैं, बराबर, तो उस बातचीत में उन वर्ड्स का क्या मतलब होता है उसके बारे में हम लोग आज सीखेंगे। समझ में आ रहा है ना। फाइनेंस, स्टॉक एंड कमोडिटी मार्केट टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बातचीत करेंगे, जिसमें पहला वर्ड आता है, आपके सामने आता है, देख सकते हैं, एजेंट। ध्यान से सुनिएगा, बात करते हैं एजेंट के बारे में। सुना होगा आप लोग, आपने लोगों को बातचीत करते हुए, यार मेरे को शेयर खरीदना है, बराबर, तो मैं क्या खुद जाएगा खरीदने के लिए। मैं जाऊंगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, क्या मैं वहाँ जाके बोलूँगा क्या मेरे को स्टॉक खरीदना है करके। मेरे को कोई भी स्टॉक खरीदना है, कमोडिटीज़ खरीदना है, तो ये मैं करता हूँ एक ब्रोकर के माध्यम से, एक एजेंट के माध्यम से, एक मिडल मैन के माध्यम से करता हूँ, बराबर है कि नहीं। जो भी आप लोगों को शेयर की खरीद बिक्री करनी होती है, जो भी सेल एंड परचेस करना होता है, आप खुद से नहीं कर सकते। आप स्टॉक एक्सचेंज में डायरेक्ट ट्रेड नहीं कर सकते। उसमें के बीच में एक आदमी होता है, इमीडिएटरी होता है, जिसे हम कहते हैं एजेंट, बराबर है कि नहीं, जिसे लोग ब्रोकर के नाम से भी जानते हैं। सुना होगा आप लोगों ने, है कि नहीं। जिसे आपने सुना आनंद राठी, शेर खान, मोतीलाल ओसवाल, करेक्ट है ना। ये सारे के सारे जो हैं ये है क्या है, एजेंट्स हैं, ब्रोकर्स हैं, जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। हम लोग शेयर की खरीद बिक्री कर सकते हैं। आई बात समझ में। और उसके लिए वो पैसा भी लेता है, उसको हम लोग क्या बोलता है, ब्रोकरेज। आई बात समझ में। तो एजेंट क्या होता है, समझ में आया, जिसके माध्यम से हम लोग शेयर की खरीद बिक्री फिरोत करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एजेंट। तो अ ब्रोकरेज इज फर्म सेड टू बी एन एजेंट when it acts on behalf of client in buying or purchasing of shares. At no point of time in the entire transaction the agent will own the shares. तो एजेंट क्या करेगा भाई, यहाँ पे वो सिर्फ आपके लिए शेयर की खरीद बिक्री करेगा। मतलब क्या करेगा, वो शेयर का सेल और परचेस करेगा अपने बिहाफ पे। किसी भी समय में जो प्रॉपर्टी है वो अपने नाम पे नहीं कर सकता है, वह हमारी ओर से वह काम कर रहा है, वह दैट इज़ पॉइंट नंबर एजेंट। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी, ओके, यू कैन लीव योर कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स, यू कैन लीव योर डाउट्स एंड ऑल, ओके, सो जस्ट गेट रिलैक्स्ड। जो हम लोग को शेयर की खरीद बिक्री करने में मदद करता है उसको हम लोग एजेंट बोलते हैं। उसको आप लोग एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हो, मोतीलाल ओसवाल, और जितना मैं अभी उदाहरण बोला उसको आप लोग लिख सकते हो कॉपी में अच्छे से समझने के लिए, जो हम लोगों को शेयर को खरीदने और बेचने में मदद करता है। दैट इज टेक्नोलॉजी नंबर 1, एजेंट, फाइनेंस, स्टॉक और कमोडिटी मार्केट की दुनिया में। मज़ा आएगा ना आप लोगों को, ऐसे ऐसे हम लोग टेक्नोलॉजी सीखेंगे। मज़ा आ रहा है ना आप लोगों को, रियल लाइफ से कनेक्ट होंगे आप लोग। सोचो आप लोग कभी अभी पापा से बात कर रहे हो तो आपके एजेंट के साथ में बात कर रहे हैं, पापा ये शेयर हम लोगों को खरीदना चाहिए। आपके पापा बोलते हैं कि मैं एजेंट को फेल करता हूँ, ये ले वर्ल्ड्री, पापा ये एजेंट कौन है। तो एजेंट मतलब कि अभी आपको मालूम हो गया है कि एजेंट किसको बोलते हैं, जिसके माध्यम से पापा आपके जो शेयर्स हैं, प्रॉपर्टीज़ को खरीद या बिक्री करते हैं, ओके। तो अपन एजेंट, सो वी आर गुड विद द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड हम लोग बात करेंगे अमोर्टाइज। देखिए ये सीक्वेंस में कैसे जा रहा है, वो सीक्वेंस में नहीं है, हम लोग यहाँ वहाँ का पढ़ेंगे, लेकिन दीज आर द टेक्नोलॉजीज विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बैंकिंग सेक्टर ऑल्सो। सो अभी अमोर्टाइज व्हाट इज अमोर्टाइज, दे कैन आस्क इंटरव्यू। सो अमोर्टाइज एक डिप्रिशिएशन होता है और एक अमोर्टाइज होता है, बराबर कि नहीं। अब
हम लोग कुछ खर्चा करते हैं एक फिक्स्ड पीरियड के लिए होता है। जैसे कि आप लोग समझ सकते हो, मैं कुछ भी सिंपल खर्चा करता हूँ, मैं एग्जांपल सिंपल से सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, इससे रिलेटेड नहीं है। अमोर्टाइज का मतलब समझाने के लिए मैं इस एग्जांपल को दे रहा हूँ, तुम समझो इस बात को। मैं एक के रेंट पे कर रहा हूँ कोई भी कहीं पे भी, मैं प्रॉपर्टी लीज पे है, लीज पे है मतलब कि मैं रेंट पे करता हूँ उसके लिए। लीज मतलब कि आप लोग समझ लो 10 साल का लीज है। जब मैं कुछ भी क्लासरूम लेता हूँ तो फिर 10 साल का ये क्लास मेरा रहेगा, ये प्रॉपर्टी कुछ भी मैं 10 साल का रहेगा, मैं जैसे यूज करूँ, मैं जैसे भी यूज करूँ वो बस मेरी मर्जी है। और उसकी टोटल जो रेंट है वो है 1 करोड़ रुपये है। ओके, मैं जो भी क्लास ले रहा हूँ 1 करोड़ है 10 साल का। अब मुझे हर फाइनेंशियल ईयर में कुछ ना कुछ तो खर्चा बुक करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, 1 करोड़ का खर्चा जो 10 साल में बांट देता हूँ उसको बराबर। ओके, तो मैंने क्या किया, मैं 10-10 लाख रुपए हर साल में 10-10 लाख रुपए को बुक कर दिया है। तो टोटल खर्चा मैंने एक साल में बुक नहीं किया है, पूरा खर्चा मैंने अमोर्टाइज कर दिया है पूरे, मतलब उस पूरे खर्चे को स्प्रेड आउट कर दिया ओवर द एंटायर पीरियड ऑफ टाइम। वो पूरे साल में पूरा मैं एक एक CR को मैं पूरे 10 माह में, मैं 10 साल में मैं बांट दिया, सॉरी माह नहीं, साल में पूरा बांट दिया मैं ओवर द एंटायर ड्यूरेशन। तो उस समय हम लोग उसे क्या कहते हैं, अमोर्टाइजेशन बोलते हैं, जिसको हम लोग अमोर्टाइज बोलते हैं। समझ में आया व्हाट इज़ अमोर्टाइज मीन्स? अमोर्टाइज मीन्स उस खर्चे को हम लोगों को क्या करना है, उसको जितना पीरियड है उसमें प्रोपोर्शनेटली हम लोगों को बांट कर देना है, डिवाइड कर देना है, उसको अमोर्टाइज बोला जाता है। आर वी गुड विद द पॉइंट? ओके फाइन। So it is to amortize is to charge a regular portion of expenditure over the fixed period of time. For example, if something cost 1 lakh and is to be amortized over 10 years, the financial reports will show an expense of rupees 10,000 per year for 10 years. Are you good with the concept? Okay, बोलो ना बच्चों, गुड। जो भी हम लोग खर्चा करते हैं एक पीरियड के लिए करते हैं, रेंट का खर्चा हम लोग 10 साल के लिए कर रहे हैं, हम लोग पेटेंट लिए हैं, किसी से पेटेंट लेता हूँ, चलो फाइन ओके, किसी का ट्रेडमार्क यूज़ करने के लिए मैं लेता हूँ, किसी का कॉपीराइट यूज़ करने के लिए लेता हूँ मैं, तो मैं कुछ समय के लिए वो पेटेंट लेता हूँ और वो पेटेंट का खर्चा मैं लमसम कम मान के चलो मैं 10 लाख रुपये 10 साल के लिए दे दिया। मैं उन लोगों को बोलता हूँ आपका ये टेक्नोलॉजी है, पेटेंट है, टेक्नोलॉजी है, मैं वो 10 साल के लिए यूज़ करेगा साहब। ओके फाइन, मुश्किल है मैं 10 लाख रुपया दे रहा हूँ। इसका मतलब हर एक साल का रुपीज़ कितना एक्सपेंडिचर कितना होगा, उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, एक एक लाख रुपये मैं डालते जाऊँगा। आई बात समझ में? तो उसको हम लोग बोलते हैं अमोर्टाइजेशन, दैट इज़ स्प्रेडिंग ओवर द एंटायर एक्सपेंडिचर ओवर द पीरियड। समझ में आना इतना कॉन्सेप्ट? फर्स्ट में क्या आएगा, एजेंट के बारे में पढ़े, उसके बाद अमोर्टाइज, तो फिर इंटरेक्ट आप लोगों को करने होगा। जब आप लोग कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो फिर आप लोग आपका यू कैन लीव योर डाउट इन द कमेंट बॉक्स, यू कैन आस्क मी एट एनी क्वेश्चन। दिस काइंड ऑफ टर्मिनोलॉजीज आई विल रेगुलरली ब्रिंग विथ रिगार्ड टू banks and business, because banks also one of the business, it is a बिजनेस करता है। ओके, तो गुड विद द कॉन्सेप्ट, गुड फाइन। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसी प्रकार का वीडियोस लाते रहता हूँ, तो आप लोगों को कहीं पे भी समझ में नहीं आएगा तो फिर यू कैन विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन लीव योर डाउट्स ऑन द कमेंट बॉक्स, आई विल आंसर यू वेन एवर आई गेट द टाइम। तो यहाँ पे ध्यान दोगे आप लोग, इस प्रकार का वीडियो जो मैं लाता हूँ तो फिर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, मैं लगातार लाते रहूँगा। और वेनेवर अगर आप लोग भी किस टॉपिक में वीडियो बनाना है उसको आप लोग क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, तो मैं उसी टेक्नोलॉजीज में और वीडियो आप लोगों को ईजी तरीके से समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ। तो फिर इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गाइज, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। ओके, सो टिल देन bye bye, study well, and see you guys in the next clip. Thank you.